बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ खबरों में बात होगी। दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। एपीसी महज ड्रामा। नए तरीकों से सब्र का इम्तिहान। फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। और शाहीन शाह अफरीदी की नई न्यूज़। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दों की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ का बुज़दिल दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम में कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर लाइंस धमाके की जगह का भी दौरा और केपी पुलिस को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ी। केपी पुलिस बहादुर तरीन फोर्स है। सिपा सालार का दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। कौम के साथ कदम ब कदम चलने का आज़म, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की जगह का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म और हौसले को दाद दी। कहा, हम बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, पायदार अमन हासिल करेंगे। सिपा सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP के पुलिस की बहादुरी और बुलंद हौसले को सराहा। मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शोहदा को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि KP के पुलिस सब बहादुरों में से एक है। उसने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ी। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एपेक्स से बात करने का फैसला कर लिया। एलामिया में कहा गया है कि तवक्को है कि सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साथ बैठेगी। एपेक्स कमेटी ने उलमा से दहशतगर्दी के खिलाफ राय बनाने की अपील की है। एपेक्स कमेटी ने नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन की तजावीज़ की मंजूरी दी। दहशतगर्दी की नई लहर, सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। एपेक्स कमेटी ने नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। अहलकारों की तरबियत, असलहा, टेक्नोलॉजी और दीगर ज़रूरियात के हवाले से तजावीज़ को भी मान लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर CTD हेडक्वार्टर तामीर करने का फैसला हो गया। एपेक्स कमेटी ने उलमा से दहशतगर्दी के खिलाफ राय बनाने के लिए मेहराब व मिंबर को इस्तेमाल करने की अपील की है। उलमा आवाम को आगाह करें कि बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। एलामिया में एपेक्स कमेटी ने वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसले को खुशाइन करार दिया गया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक की ज़रूरत है। तवक्को है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी। खबरों में आगे आप जान सकेंगे, पेट्रोल बम तैयार। पेशावर में मुनक़िदा एपेक्स कमेटी में दहशतगर्दों से आने हाथों से निपटने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान और अफगानिस्तान से बात करेंगे, जबकि मुल्क दुश्मन अनासिर से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। हमारा सुन तबाह हो रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, उस वक्त कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इससे हमने तहिया किया है कि इंशाअल्लाह इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जिस तरह हमने पहले लड़ी थी, हम दोबारा लड़ेंगे, इस सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे। हमने ये भी फैसला किया कि हम अपने हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जिसमें ईरान और अफगानिस्तान शामिल है, उनके साथ भी हाई लेवल पर रब्ता करेंगे ताकि हमारी ज़मीन और उनकी ज़मीन एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना हो। उसके भी और बाकी जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको हम आगे लेकर जो है 7 तारीख को हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस सूबे के अमन के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को हमने दावत दी है कि इस जो है APC में शिरकत करें। तहरीक-ए-इंसाफ APC में शिरकत नहीं करेगी। जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम लोगों के साथ लेकर चलने में संजीदा नहीं है। APC महज ड्रामा है। असद उमर ने कहा कि हमारे खिलाफ रियासती दहशतगर्दी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी पर आकर बात करें। क्या APC में जाकर रियासती दहशतगर्दी पर बात करेंगे? अभी ये फैसला है कि नहीं जा रहे हैं, और ये इसलिए कि हुकूमत जो है वो तमाम मुल्क को साथ लेकर चलने में संजीदा नहीं है। ये एक महज सियासी ड्रामा किया जा रहा है। एक तरफ
आप जो है वो शंदना गुलजार के ऊपर FIR कट रही है दहशत गर्दी की, बगावत की। फवाद चौधरी अभी निकल के आए, शेख रशीद को पकड़ लिया, इमरान रियाज खान को पकड़ लिया। आज इधर हमारा खालिद गुजर और शबीर गुजर जो MP है उनके खिलाफ पर्चे कट रहे हैं। तो एक तरफ तो रियासती दहशत गर्दी हो रही है हमारे लोगों के खिलाफ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं दहशत गर्दी आके डिस्कस करें। डिस्कस हम क्या करेंगे? हम रियासती दहशत गर्दी डिस्कस करेंगे वहां पे। एक पार्टी के लीडर दहशतगर्दों को बसाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर इमरान खान पर संगीन इल्जाम लगा दिया। असद कैसर ने जवाब दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोककर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुतासिर किया। मंगल के रोज इस्लामाबाद में जो हमारी ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम पार्टीज को मैंने मौजू किया है। मैंने एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो कोई खुदकश धमाका नहीं हुआ कि सबसे पहले ये बताएं कि जब से तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो तुमने खैबर पख्तूनख्वा के फंड क्यों रोके रखे हैं। वो यहाँ पर किस तरह आए, कौन उनको यहाँ पर लेके आया और किस तरह उनको यहाँ पर हिस्सा बनाया गया उजलत में, कौम इसका यकीनन जवाब इसका चाहती है। जब आपकी हुकूमत आई तो सबसे ज्यादा खुदकश धमाके, बम धमाके, ड्रोन अटैक शुरू हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? दहशत गर्दी पर बेहिस्से इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। ट्विटर पर लिखा कि दहशत गर्दी को अपने नाक तले फैलने की इजाजत दिए जाने पर निगाह डालता हूं तो सोचता हूं कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। कहा साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई। नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का खात्मा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ब्रीफिंग दी। तनवीर इलियास की जानिब से शोहदा के लिए 2.5 लाख और जख्मियों के लिए 1 लाख फीकस देने का ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पुलिस लाइन्स मस्जिद के दौरे के दौरान पुलिस जवानों की दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियों को भी सराहा। पेशावर पुलिस लाइन धमाके की तहकीकात, खुदकुश बमबार की आमद और मस्जिद में दाखिले की CCTV फुटेजेस से मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। पुलिस वर्दी में हमला आवर पूरी रैकी करके आया था, इत्मीनान से पैदल आगे बढ़ा और टारगेट तक जा पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हमला आवर का सर, टांगे और जूते मिल गए। धमाके की FIR में मजहबी इबादतगाह और कुरान मजीद की बेहुरमती की दफात शामिल कर ली गई हैं। पेशावर धमाके की तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। एक बात, दहशतगर्द पूरी तैयारी से आया था, पुलिस लाइन की मुकम्मल रेकी कर चुका था। CCTV फुटेजेस ने सब वाज़ेह कर दिया। बमबार पुलिस वर्दी में बाइक पर आया, इब्तदाई नाके पर खड़े अहलकार को सलाम करके आगे बढ़ा। वक्त 12:37। गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करने की कोशिश मुहाफिज अहलकार ने नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल स्टार्ट न हुई तो पैदल ही चल पड़ा। 12:38। बमबार बाइक पैदल लेकर पुलिस लाइन में दाखिल हो गया। बाइक पार्किंग एरिया में गाड़ियों के दरमियान खड़ी कर दी। 12:44। मस्जिद में पैदल ही दाखिल हुआ और सफ में खड़े होते ही खुद को उड़ा लिया। धमाके की FIR में मजहबी इबादतगाह और कुरान मजीद की बेहुरमती की दफात शामिल कर ली गयी। पुलिस के मुताबिक तहकीकाती टीमों को क्राइम सीन से शहीद कुरान पाक के नुस्खे मिले हैं। मिलने वाले शहीद नुस्खे महफूज कर लिए गए हैं। दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम, कौम के जज्बे और हौसले पहले से ज्यादा बुलंद और मजबूत है। पेशावर की मस्जिद में धमाके के बाद पहली नमाज जुम्मा की अदायगी, मस्जिद नमाजियों से खचा खच भर गए। रफ़त आमेज मनाजिर, अल्लाहु अकबर की सदाएं। और यहाँ आपको बताएं कि फवाद चौधरी के सब्र का इम्तिहान नए तरीकों से जारी। PTI रहनुमा रिहाई के बाद कप्तान से मिलने जमान पार्क आए तो उधर इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में कार्रवाई दिखा दी गई। पुलिस इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी की रिहाइश गाह पर चढ़ दौड़ी। फवाद चौधरी सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ वसीम शहजाद के घर में कयाम पजीर थे। फवाद चौधरी की अहलिया का कहना था कि हमारे घर में तोड़ फोड़ भी की गई। हिबा चौधरी ने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा भी किया।
फवाद चौधरी के सब्र का इम्तिहान नए नए तरीकों से जारी। फवाद चौधरी रिहाई के बाद कप्तान से मिलने जमान पार्क आए तो उधर इस्लामाबाद के मिनिस्टर एनक्लेव में कार्रवाई दिखा दी गई। पुलिस इस्लामाबाद के मिनिस्टर एनक्लेव में फवाद चौधरी के रिहाइश गाह पर चढ़ दौड़ी। फवाद चौधरी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद के घर में क़याम पजीर थे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि इस बार हमारा वास्ता घटिया लोगों से पड़ गया है। ये हर तरीके से हमें तंग करना चाहते हैं। ये कभी जाली केसेस कर देते हैं और कभी घर सील कर देते हैं। घटिया लोग हैं जिनसे हमारा मुकाबला है और ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करने से कोई हम पे दबाव बढ़ जाएगा। कभी जाली केसेस कर देते हैं, कभी घर सील कर देते हैं। और अभी भी हम जो है वो लाहौर आए थे खान साहब से मिलने और पीछे पुलिस और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने जाके हल्ला बोला और हमारे घर के हुक्म में अभी जो है वो सारा सामान और हर चीजें वहाँ पे हैं, उनके ताले तोड़े गए हैं। इससे कबल एहलिया फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे घर में तोड़ फोड़ भी की गई है। हिबा चौधरी ने ट्वीट में भी इल्जाम लगाया कि लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा भी किया। CDA का पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन, PTI के मुस्ताफी अरकान के फ्लैट्स के ताले तोड़ दिए गए। मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी कार्रवाई में खवातीन एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। फरूख हबीब के फ्लैट का ताला तोड़ दिया गया। दीगर अरकान का सामान भी बाहर निकाला गया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फरूख हबीब का कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस तोड़ने से इनको तसल्ली होती है तो तोड़ दें। पार्लियामेंट लॉजेस पर CDA का धावा। PTI के मुस्ताफी अरकान के लॉजेस के ताले तोड़ दिए। CDA का पुलिस की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन, खवातीन पुलिस एहलकार भी मुस्ताफी अरकान के फ्लैट्स पर पहुंच गयी। तमाम कार्रवाई मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी की गई। एहलकारों ने सबसे पहले फरूख हबीब के फ्लैट का ताला तोड़ा। दीगर अरकान के लॉजेस से भी सामान बाहर निकाल दिया गया। बोल के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब का कहना था, पार्लियामेंट लॉजेस तोड़ने से उनको तसल्ली होती है तो तोड़ दें। हुकूमत का रवैया नामुनासिब है, इनको कानून का पता ही नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस तोड़ने से अगर इनके दिल को तकलीफ पहुंचती है, कलेजे को ठंड पड़ती है तो ये ताले आपके सामने इसको तोड़ ले। इंतजामिया के मुताबिक 120 फ्लैट्स PTI अरकान के पास हैं। डी नोटिफाई होने पर खाली करने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया गया था। अरकान के अज खुद खाली न करने पर ऑपरेशन करना पड़ा। बंद कमरों में मारने के फैसले किए जा रहे हैं। खौफजदा होकर आप जो कर रहे हैं अवाम देख रहे हैं। PTI रहनुमा कवर शोजब की बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा अवाम पैसे लेकर सस्ते आटे की लाइन में लगकर मारे जाते हैं। अदालतें बहुत से केसेस में काम कर रही हैं। इंतजार कर रही हूँ कि चीफ जस्टिस कब नोटिस लेंगे। में बंद दरवाजों के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, इसको जिंदा रखना है, इसको मारना है। आप अपनी बुखलाहट और खौफजदा होकर जो हरकतें करके दिखा रहे हैं ये सारे अवाम देख रहे हैं। ये दहशत गर्दी, जो रियासती दहशत गर्दी आपने की है, जो मुआशी दहशत गर्दी आपने इस मुल्क पे नाफिज की है, इससे हमारे जैसे लोग अब नहीं डरते। मैं वो अवाम जो पैसे लेके सस्ते आटे की लाइन में खड़ी हो और उसमें एक शख्स आप अपने बच्चों के लिए आटा लेने गया और वो उस तजलील की वजह से वहाँ शहीद हो जाए या मारा जाए, उसकी तौहीन नहीं होती। अदालतें जो हैं वो बड़ा विजिलेंटली काम कर रही हैं। इंतजार कर रही हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब किस दिन सो मोटो एक्शन लेंगे। आज आप जरा चेक करें, सारा दिन सिवाय बोल TV की किसी ने नहीं आवाज उठाई। जो जिस तरीके से लॉजेस के दरवाजे तोड़े गए हैं, जिनको डिस्क्वालीफाई जबरदस्ती अब किया, डिस्क्वालीफाई नहीं डी नोटिफाई किया गया, उनका सामान उठा उठा के बाहर फेंका गया। अगर आप इस आग को मजीद फैलाएंगे तो ये मत समझे कि आपके घरों में नहीं आएगी, ये आपके घरों तक पहुंच गई है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।